जय जय श्री राधे। ब्रजखंड का परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य मंदिर में लेके आई हूँ। आपने आज तक भगवान के नाम पर तो मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस मंदिर में लाई हूँ वो भक्त के नाम पर है। जी हाँ, श्री लाला बाबू जी का मंदिर ये श्री धाम वृंदावन में ही है। और जिस प्रकार मैंने आपको गोपीश्वर महादेव के दर्शन कराए, ब्रह्मकुंड के दर्शन कराए, गोदा विहार जी के दर्शन कराए, उसी के बिल्कुल बराबर में ही है इनका लाला बाबू जी का मंदिर। तो आइए मैं इनका संक्षिप्त परिचय दूं। परिचय तो मैं आपको उसी समय दे रही थी, लेकिन इतना वहाँ पे वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, कि बहुत शोर हो रहा था, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कृष्णचंद्र सिन्हा उपाख्य महात्मा लाला बाबू जी, उनका जन्म बांग्ला 1162 साल, अंग्रेजी सन 1755 ईस्वी को कांदी में हुआ था। कांदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक प्रमुख शहर है। श्री कृष्णचंद्र जी के पिता में दीवान गंगा गोविंद सिन्हा थे, जो कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिष्ठाता वारेन हेस्टिंग के दीवान थे। ये परिवार कांदी राज परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। विशाल अर्थ संपदा के मालिक होने के बाद भी श्री कृष्णचंद्र बाल्यकाल से ही सांसारिक मोह माया से कोसों दूर थे। 189 वर्ष पहले कोई एक रजक, जो कि वस्त्र धोने का कार्य करते हैं, उनको रजक कहते हैं, उसकी पुत्री अपने पिता से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि पिताजी, समय गुजर रहा है, वासना को जला दो, दूसरी तैयारी करो। बांग्ला में संध्या का जो समय होता है, तो संध्या समय की रसोई को वासनाएं कहते हैं। अति साधारण ये अलंकारिक शब्द वासनाएं उनके हृदय में लग गया जाके, और उनको भी लगा कि सच बात है, समय निकला जा रहा है, वासना जलाने का समय आ गया है। इसके बाद वो श्रीधाम वृंदावन आकर मधुकरी यानी कि भिक्षावृत्ति करने लगे। यहाँ भरतपुर के महाराजा के कृपा एवं सहयोग से एक सुरम्य मंदिर की नींव रखी गई, जिसमें उन्होंने कृष्णचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की, जो आज भी लाला बाबू मंदिर के नाम से विख्यात है। उन्होंने अंत समय में उनके शरीर को शांत होने के बाद जलाने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा कि मेरे पैरों को बांधकर श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कराई जाए और मेरे शरीर को जलाया ना जाए। तो उनके इस आदेश का पालन किया गया। जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनके पैरों को बांधकर उनका शरीर वृंदावन की परिक्रमा कराया गया। उसके बाद जो अस्थियां बची, उनकी समाधि बनाई गई। वो समाधि इसी मंदिर में प्रांगण में है। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। तो और बाकी के जो समाधि मतलब बाकी के जो अवशेष बचे उनकी अस्थियों के, वो श्री गोवर्धन जी में है। वो भी मैं जब आपको गोवर्धन ले चलूँगी तो वहाँ के दर्शन कराऊंगी। बहुत बड़ा, बहुत बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। और इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी कि पैर बहुत जल रहे थे, लेकिन अब निकले हैं तो परिक्रमा करके ही जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत कम भक्त थे यहाँ पर, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है। तो कहते हैं कि लाला बाबू जी ने जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने एक जिद सवार कर ली। उन्होंने कहा कि जब तक प्रतिमा में प्राण नहीं आ जाएंगे, जब तक मुझे महसूस नहीं होगा, तब तक मैं उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित नहीं मानूंगा। और जो भी ब्राह्मण आए थे काशी से और जहाँ से भी, तो वो लोग बराबर मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन लाला जी बाबू जी को तुरंत खुद से उनको ये अनुभव हुआ कि प्रतिमा जो है हिल रही है, प्रतिमा में कंपन हो रहा है। तो उन्होंने सबको बताया, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, माखन उठा करके मूर्ति के प्रतिमा के मस्तक पर रखा, तो वो माखन पिघलकर नीचे आने लगा। पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार, उन्होंने नासिका में रुई लगा दी, तो वो रुई भी हिलने लगी। और तीसरा, जब उनको स्पर्श किया गया तो वो अपने आप से वो प्रतिमा हिलने लगी। तो इस बात को सब लोगों ने माना और उस प्रतिमा को फिर स्थापित किया गया, जिसके दर्शन
स्ट्रिक्टली मना है, उसको आप नहीं देख सकते। और ये सही भी है, किसी भक्त ने इतना त्याग किया है, इतने त्याग करने के बाद ठाकुर जी उनसे प्रसन्न हुए हैं, तो ऐसी चीज़ों को मोबाइल में दिखाना बिल्कुल दिखाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं उनके दर्शन तो नहीं करा सकती, उनके दर्शन तो आपको करने पड़ेंगे यहाँ आकर के। लेकिन इस विशालकाय मंदिर को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना दिव्य, कितना पवित्र ये स्थान होगा। और ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर लाला बाबू जी की समाधि है, जहाँ पर उनकी अस्थियाँ आज भी हैं। और जिन्होंने अपने शरीर को लास्ट में, मतलब जब प्राण निकल गए, शरीर उनका शांत हुआ, तो उस शरीर को उन्होंने कितना कष्ट दिया। उनका एक सीधा सा ये मानना था कि इस शरीर से पता नहीं कितने अपराध हुए हैं, इसलिए श्री धाम वृंदावन में इस शरीर को पवित्र करना है। ये देखिए, लाला बाबू समाधि स्थल, तो इसमें उनकी समाधि है। आप लोग जब भी श्री धाम वृंदावन आए, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग एक जगह पर ही इतनी भीड़ क्यों एकत्रित कर लेते हो। श्री धाम वृंदावन में एक से एक, एक से एक, एक से एक दिव्य स्थान है। और ये देखिए, रास्ता है, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर माला और ठाकुर जी से रिलेटेड बहुत सारा सामान मिलता है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको ब्रज कनिका परिवार के साथ में बहुत आनंद आया होगा इस दिव्य मंगलमय यात्रा में। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रज कनिका परिवार में आप सभी लोग जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। और ये यात्रा आपको कैसी लगी मुझे तब बताइएगा जब आप श्री धाम वृंदावन आएँ। और अगर ये यात्रा आपको अच्छी लगी हो, मंदिर के दर्शन अच्छे लगे हों, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान रखिए, साथ में जो पशु पक्षी हैं उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। हो सके तो अपनी छतों पर आप पानी का कटोरा रखिए, थोड़े से चने रख दीजिए, या कुछ भी खाने का, चावल या ऐसा कुछ रख दीजिए, जिससे जो भी पक्षी आपकी छतों पर आएँ वो बेचारे पानी पी लें। ये देखिए, मंदिर के बाहर का दिव्य नज़ारा है। बहुत ही धूप बहुत तेज़ थी, तो इसलिए इस समय लोग नहीं हैं। तो आप लोग भी आएँ, ज़रूर आएँ श्री धाम वृंदावन में। और भी बहुत स्थान है जहाँ के आप पवित्र दर्शन कर सकते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे जहाँ जिस भी मंदिर में जाएंगे, क्योंकि कड़कड़ में यहाँ पे प्रिया प्रीतम का वास है। तो इसलिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपको पसंद ना आए। बस ये है कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।